हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण। तो अभी तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख चुके हैं और ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये सब देख चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं इन पर बेस्ड। तो इस वीडियो से हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। आखिर ये रिलेशन क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब सीधा रिलेशन पे आते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो यार, रिलेशन क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ लिया है, ठीक है। तो रिलेशन समझाने के लिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और लेट से सेट बी में आपके कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, जैसे अली, भानु, विनोय, एक आपका है चंद्र और दिव्या, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि ए क्रॉस बी करके दिखाओ, तो ए क्रॉस बी में जरा बताइए कितने ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, ठीक है। तो हमको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं वो इन दोनों के मल्टीप्लाई आते हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने आएंगे? 15 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। अब सारे 15 मैं लिख नहीं रहा, कुछ लिख देता हूँ, एक दो। कौन कौन से आएंगे? ए अली, है ना, फिर आएगा ए भानु, फिर आएगा ए विनोय, ऐसे ही ए चंद्र, ए दिव्या, फिर बी के साथ पांचों, फिर सी के साथ पांचों, इस तरह अपने 15 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे बोलूं कि ये ए क्रॉस बी जो सेट है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका अगर मैं सबसेट निकाल लूं, मतलब ये जो 15 ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनमें से अगर कुछ सिलेक्ट कर लूं अपनी मर्जी से, तो जो सिलेक्ट करने का जो सेट बनेगा, जो इसका सबसेट होगा, जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, वही आपका रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आर रिलेशन गिवन है, जैसे आर में मान लेता हूं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच डेट एक्स इज द फर्स्ट नेम, एक्स इज द फर्स्ट नेम, और वी कैन से फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। तो बताइए आर में क्या क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर एक रिलेशन डिफाइन करी। रिलेशन कुछ नहीं है, आपका एक सबसेट है। किसका सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसमें एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में आपका ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और एक्स आपका फर्स्ट लेटर है वाई का। तो कौन कौन सा आएगा? एक तो ए अली आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली, क्योंकि ए फर्स्ट लेटर और ए और अली में सेम सेम फर्स्ट लेटर आ रहा है। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? ए भानु, ये सब नहीं आएगा, बी भानु आ जाएगा, है ना, बी भानु आ जाएगा। और क्या आएगा? बी बिनोय आ जाएगा। और क्या आएगा? सी चंद्र आ जाएगा, राइट। तो ये सब आपके किस में आएंगे? आर में आएंगे। तो ये जो आर आपका सबसेट है, यही क्या है? रिलेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये भी देख लेते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो लास्ट हमने सेट लिए थे, सेट ए में एलिमेंट थे ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट थे अली, भानु, विनोय, चंद्र, दिव्या, ठीक है। तो जो रिलेशन हमने ली थी, रिलेशन क्या ली थी हमने? एक्स कॉमा वाई सच डेट जो आपका एक्स है वो आपका फर्स्ट लेटर होना चाहिए, एक्स जो है वो आपका फर्स्ट लेटर होना चाहिए वाई का, ठीक है। तो इसको अब एरो डायग्राम की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में दी है, ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप को आप, रिलेशन जो होती है उसको आप 3 तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। या तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में दिखा दो, रोस्टर फॉर्म सेट की तरह, ठीक है। उसको आप सेट बिल्डर में दिखा सकते हो, ठीक है। और थर्ड, आप उसको एरो डायग्राम से दिखा सकते हो।
अगर इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका हमको गिवन है तो हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट किस तरह रिलेटेड है एक्स और वाई। ओके, तो अब इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता आपका, सेट ए के एलिमेंट आप इधर इस साइड लिखते हो, राइट, ये रिलेशन आपकी ए टू बी है, ठीक है, तो आप ए को लेफ्ट साइड लिखते हो, बी को राइट साइड लिखते हो, और जो जो एलिमेंट रिलेटेड है उनको आप लाइन से कनेक्ट कर देते हो एरो से। लाइक ए आपका अली से कनेक्टेड है, तो ए से अली एक हम ऐसा एरो बना देंगे, वी से भानु और सी चंद्र और वी से बिनोय भी कनेक्टेड है, तो ये आपकी 4 लाइन आ गई, मतलब आपके रिलेशन में 4 एलिमेंट थे, ठीक है, ये हम देख चुके थे। कौन कौन से थे? ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, सी कॉमा चंद्र और एक होती है बी एंड विनोय, राइट, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स आते हैं आपके रिलेशनशिप में, एक होता है डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है आपका? वो सेट होता है, जैसे सपोज ये रिलेशन ए टू बी है, ठीक है, तो जो सेट ए है उसकी कौन कौन सी वैल्यूज रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, तो सेट ए की कौन कौन सी वैल्यू रिलेशनशिप में है, मतलब यहाँ पे अगर हम रोस्टर फॉर्म देखें तो यहाँ पे ये जो एक्स कोमा वाई का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ए बी सी डी, ये सब आपका सेट हो जाएगा डोमेन का। तो डोमेन में आपका आएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्योंकि तीनों पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। एक आपका टर्म आता है रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज आपका बी सेट के एलिमेंट रेंज में आते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो यहाँ से अली कर रहा है, भानु कर रहा है, विनय कर रहा है और चंद्र कर रहा है, तो रेंज में आ जाएगा अली, भानु, विनय एंड चंद्र, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो डोमेन आपका लेफ्ट सेट होता है और रेंज आपका राइट सेट के एलिमेंट होते हैं। याद रखना वो एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे जो रिलेशनशिप में है ही नहीं, जो आपका रिलेशनशिप में है सिर्फ वही आएंगे। जैसे रेंज में आपका अली आएगा, भानु आएगा, चंद्र आएगा और विनय आएगा, दिव्या नहीं आएगा क्योंकि दिव्या रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ओके, एक होता है आपका कोडोमेन। ये कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन भी आपका रेंज जैसा ही होता है, आपके रेंज में वो सब एलिमेंट आते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं, और कोडोमेन में आपका होल सेट, पूरा सेट आता है, राइट साइड वाला होल सेट बी, राइट। तो बी में कौन कौन से सेट है? अली, भानु, विनय, चंद्र एंड दिव्या, ठीक है, ये आपके हो गए कोडोमेन। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि आपका जो रेंज है, रेंज में आपके सिलेक्टेड एलिमेंट आते हैं और कोडोमेन में सारे आते हैं, तो आपका रेंज सबसेट होगा, रेंज सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं हम, राइट। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, कि आप अगर दो सेट से रिलेशन बनाते हो तो कितने रिलेशन बन सकते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, ये नेम वाला फर्स्ट लेटर वाला, ये तो एक रिलेशन थी, पर उन दोनों सेट पर ऐसी हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, तो कितनी बना सकते हैं? तो देखिए, जो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होती है ना, जो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होती हैं वो आपके नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होती हैं। जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतनी आपकी नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन आपका सबसेट ही तो होता है, तो जितने आप सबसेट बना सकते हो ए क्रॉस बी के, उतनी आपकी रिलेशन बनेंगी, राइट, ठीक है। अगर आपके सेट ए में आपके पी एलिमेंट्स हैं सपोज, और सेट बी में आपके क्यू एलिमेंट है, ठीक है, तो मुझे बताइए ए क्रॉस बी में कितने होंगे? पी क्यू होंगे, पी इंटू क्यू, राइट। और जब ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हैं
तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, इसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर पॉसिबल। तो सबसेट्स पॉसिबल होते हैं टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट, और कितने एलिमेंट है, पी क्यू, टू की पावर पी क्यू क्या है, सबसेट पॉसिबल होंगे, और जितने पॉसिबल सबसेट हैं उतनी नंबर ऑफ रिलेशन होंगी। तो हम नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितनी होंगी, नंबर ऑफ रिलेशंस भी आपकी टू की पावर पी क्यू इतनी पॉसिबल होंगी, राइट। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा रिलेशन क्या होती है ना। रिलेशन आपका एक सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। और रिलेशन को हम तीन तरह से बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम, ठीक है। विजुअल डायग्राम देखा हमने, डोमेन देखी, डोमेन आपकी ए सेट की वैल्यूज होती हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, रेंज आपकी बी सेट की वैल्यू होती है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, को डोमेन में आपका सारा सेट दिया जाता है, और उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल देखे हमने कि कोई सेट अगर एक क्रॉस बी में आपके पी क्यू एलिमेंट्स हैं तो रिलेशन बनेंगे टू की पावर पी क्यू, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि किस तरह इसके क्वेश्चन फ्रेम होंगे, किस तरह हम उनको अटेम्प्ट करेंगे, राइट। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज पर आने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।